सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम नंदगांव, और नंदगांव की पावन भूमि पर यहाँ कैसे अलौकिक और दिव्य संत ब्रजवास कर रहे हैं, और यहाँ ब्रजवास करके निरंतर हमारे भगवत आराधना में लगे रहते हैं। आइए उनके दिव्य जीवन के विषय में जानते हैं पूज्य महाराज श्री से। बाबा राधे राधे। राधे राधे राधे। जन्मभूमि महाराज जी आपकी कहाँ की है? वैसे मेरी जन्मभूमि तो यहाँ हाथरस जिला पे है। तो महाराज आप ब्रजवास करते हुए कितना समय हो गया? तो करीब 15 साल तो यहाँ हो गए मैं। 15 साल से आप यहाँ नंदगांव में इसी विराज रहे स्थान में, हैं। हाँ। और इससे पहले आप कहाँ रहते थे महाराज? इससे पहले तो हरिद्वार में और उधर रहे हैं। तो महाराज और एक चीज आप मुझे बताइए कि कैसे आपके ऊपर कसूरी जी की कृपा हुई जो आपको ब्रजवास मिला। इसके पीछे क्या रहस्य है और आप कैसे ब्रज में पहुंचे, ये आप हमें बताएं। मेरा वैसे पास तो है, ये मथुरा के पल्ली साइड में जी, पढ़ाई है, जी। यहाँ गोवर्धन, और वहाँ आते रहे हम। जी। और वैसे इनका सुना तो है, पर जब इस रूप में आए हम तब 4-5 साल करीब हरिद्वार साइड में रहे। जी। वहाँ से तो वहाँ भी वो शांति आपको नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी? वहाँ से फिर एक बार यहीं नंदगांव में आए, पहली बार ही आए थे। जी महाराज। उस समय फिर यहाँ एक रामायण का प्रोग्राम हो गया। जी महाराज। रामायण पढ़ लेते हैं, तो 1 महीने की रामायण हुई थी। उसमें फिर यहाँ के लोग, यहाँ कुछ नहीं था उस समय, इससे स्थान केवल जंगल था? हाँ, ये इतना तो बना था, ये मंदिर बने थे। जी। पर ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये मंदिर नया महाराज जी का, हम्म। और ये अभी बने, तब तो वैसा ही था। तो और भी संत महात्मा यहाँ रहते थे, आप अकेले आए थे यहाँ? नहीं, हाँ, एक थे और हम 2 और आए थे अच्छा। रामायण के माध्यम से। जी महाराज। तो यहाँ 1 महीने 45 दिन की रामायण हुई। फिर यहाँ भंडारा हुआ। उसके बाद में कुछ लोग बोले कि यहीं रहो, फिर हम यहीं गए। तो आप यहीं के होकर के रह गए महाराज जी? आप ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई कि यहीं रहोगे। पहले ऐसा था कि नंदगांव बरसाना नहीं देखा था, गोवर्धन तक आए थे हम। जी। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कन्हैया जी की कि यहीं का ब्याह हमें को निवास मिल गया। महाराज आप यहाँ ब्रज में रह करके जो निरंतर भगवान का भजन कर रहे हैं, तो आप ब्रजवास करके कैसे आनंद की प्राप्ति आपको हुई है? खूब आनंद कैसा की आनंद आप प्राप्ति है। महसूस करते हैं? खूब आनंद की, बहुत अच्छा आनंद मिलता है यहाँ पर। हम तो यहीं से ब्रजवासियों के टुकड़े खाते हैं और यहीं आनंद। अच्छा, भोजन के रूप में आप ब्रजवासियों से माधुकरी मांग के ला? माधुकरी लेके यहाँ बनाने का कोई अपना- व्यवस्था नहीं है? अपना व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। दोपहर में आप चले हाँ। जाते हैं ब्रज में हाँ, और माधुकरी मांग करके ले आते हैं। और महाराज एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा कि आप यहाँ से अन्य कहीं अब जाना चाहेंगे या जीवन यहीं ब्रज में ही बिताना चाहेंगे? वैसे तो यहीं बीत जाएगा हमारा, अब तो जी। लगता है ऐसा ही, ऐसी कृपा है उनकी कि यहीं बीत जाएगा। तो क्या प्रार्थना आप ठाकुर जी से करते हैं, नंदलाला से? ठाकुर जी से ये है कि हमारा ब्रज में ही, यहीं नंदगांव में ही हमारा जीवन हो जाए, ये तो और शर- अच्छी ये, है। स- ये शरीर यहीं पूरा हो। यहीं हो जाए, तो यही उनसे हमें प्रार्थना करते हैं। वैसे यहाँ अब हम तब से जब पहली बार रामायण हुई, तो उसे हर वर्ष 45 दिन की रामायण जनवरी के महीने में शुरू करते हैं, और हर साल हो रही है। 10, 12, 15 साल हो गए लगभग होते हुए। और तो उन्हीं की ऐसी असीम कृपा के 2 या 3 ही महात्मा रहते हैं, और गांव के लोग आ जाते हैं, ब्रजवासी नंदगांव के, उन्हीं के सहारे से पाठ पूरा हो जाता है। तो इनकी हर साल ये आयोजन होता है? हर साल होता है। महाराज जी आप हमारे ठाकुर जी की ऐसी लीला स्थान पे रह रहे हैं जो कि अपार कृपा है हमारे पास, जो कि साक्षात ठाकुर जी का घर है। नंदगांव हमारे नंदलाला का घर है। तो यहाँ आपने भगवान की उन लीलाओं का कभी अनुभव किया हो, आप उस अनुभव को और अपने शब्दों में व्यक्त करें। अनुभव होता है ऐसा ही है। हम तो यही है कि यही देखते हैं कि इतना ही है कि हमारे पास कुछ नहीं रहता है, जी महाराज। बस उसी के नाम पर कथा शुरू कर देते हैं, और पूरे 45 दिन बड़े आनंद से खूब चलती रहती है। हमें कोई परेशानी भी नहीं होती, इतनी अपार कृपा है। महाराज जी एक निवेदन और करूँगा आपसे कि हम जैसे सांसारिक जीवों के लिए कोई ऐसा मार्ग आप बताएं कि जो भगवत चरणों में हमारी प्रीति और बढ़ जाए। ठीक है, वो नहीं के नाम, आप तो खुद ही ब्रजवासी हो, तो सब जानते हो, हमसे ज़्यादा तो आप ही जानते हो। वैसे तो ठाकुर जी का नाम लेते रहो, किशोरी जी का, राधा रानी का नाम लेते रहो, बस उसी में चलना। लास्ट में महाराज जी एक अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे समस्त भक्त परिवार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहें कि ठाकुर जी के चरणों में उनका सब सुखी रहे, आनंद से रहे में, भगवान का, कन्हैया जी का, राधा रानी का नाम लेते रहे, जपते रहे, बस।
ऐसे संतों का कैसा निर्मल जीवन होता है। बाबा कह रहे हैं कि केवल हमारे ठाकुर जी के चरणों का आश्रय आप ले लें तो इस संसार से सहज में ही पार हुआ जा सकता है, और निरंतर उसी चीज़ में आप लगे रहें, अपने सांसारिक कार्यों को तो करते ही रहें, पर हमारे ठाकुर जी के चरणों को आप कभी ना छोड़ें। उन्हीं का दिन रात भजन करके उस परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए ब्रज को जाना जाता है। ऐसा दिव्य इन महापुरुषों का जीवन है। तो महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा आनंद प्राप्त हुआ। आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। राधे 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 राधे। आज हमने आपको दर्शन कराए ऐसे संत महापुरुष के जो पिछले 12 सालों से निरंतर ब्रजवास कर रहे हैं और यहाँ रह कर के निरंतर भगवान का भजन किया करते हैं। ऐसी दिव्य महिमा है हमारी ब्रजभूमि की, और यहाँ रह कर के वो जिस दिव्य अनुभव को प्राप्त करते हैं, जिस दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं, उसको भी आपको बताया कि कैसे यहाँ संत रह कर के ब्रज में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन आपको घर बैठे प्राप्त हो सकें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।